नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेस्ट में। तो पिछले वीडियो में मैंने सिविल कोर्ट क्लर्क मुख्य परीक्षा का कुल 7 सेट मैंने कंप्लीट करवा दिया था। सेट 1 से लेके सेट 7 तक रुक्मणी पब्लिकेशन का जो सेट है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम करने जाएंगे सेट 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर का। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिपल अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन ईमेल रचना से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा ईमेल रचना से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ईमेल रचना से संबंधित नहीं है। इधर जो CC लिखा हुआ है, इस CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिफ मेल क्या है? एक ईमेल सर्विस है। रेडिफ मेल एक ईमेल सर्विस है। और बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे वेब एक्स, जूम, गो टू मीटिंग, ये सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। बस यहाँ पे रेडिफ मेल जो है वो एक ईमेल सर्विस है, न कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। MS एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ संरक्षित या सेव किया जाता है। तो इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी .xlsx। ठीक है। MS एक्सेल में मर्ज सेल्स विकल्प डैश में उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। RDBMS का पूरा नाम है। तो RDBMS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का पूरा नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? इन चारों में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100-101। अगला क्वेश्चन है मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मतलब हमारा जो मन है, मनुष्य का मन और कंप्यूटर, इन दोनों में किसकी गति सबसे अधिक होती है? तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। मानव मन, हम जो सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग है वह कंप्यूटर से सबसे तेज होता है, कंप्यूटर से भी तेज होता है। वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। HTML, तो इधर भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट यही नहीं के चक्कर में फंस जाते हैं। अंत में लिखा रहता है नहीं है और कोई भी इस वर्ड को गौर नहीं फरमाता है, जिसके चक्कर में सब आंसर गलत करके आ जाते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इधर इग्नू लिखा हुआ है, तो ये तो शिक्षा से संबंधित होगा, ये नहीं होगा। एनसीईआरटी, ये भी आंसर नहीं होगा। एडुकेशन, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा एक बच गया? ये वाला www.onlinesbi.com, ये जो है ये हमारे शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को बताने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स जो है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टच के थ्रू यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस स्यूट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा MS ऑफिस सॉफ्ट का हिस्सा नहीं है? तो प्रोजेक्ट्स, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16,384। ठीक है। निम्न में से नेटवर्क नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? तो LAN, ये लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये तो नेटवर्क है, तो ये आंसर नहीं होगा। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्क है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क है, तो हमारा बच गया TAN, TAN, यह एक प्रकार का नेटवर्क नहीं है। इन तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट डैश है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर है। मॉनिटर में ही हमें कोई भी चीज डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सवाल 15 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, मतलब हमें इसमें लिख के दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और यह बनी थी 1925 में। 1925 में यह कांग्रेस अधिवेशन की महिला बनी थी। और अगर इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, भारतीय नहीं, पहली महिला कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और ये बनी थी 1917 में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जो 1925 में अध्यक्ष बनी थी, तो ये कानपुर में अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट जो बनी थी, ये कलकत्ता में बनी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुई। पहला बाघ रिजर्व, मतलब पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। 1973 में जब ये संरक्षण शुरू हुआ था, तो यहीं पे शुरू हुआ था। अच्छा, सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और अभी रिसेंटली टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? तो रिसेंटली हमारे इंडिया में टोटल अभी 57 टाइगर रिजर्व है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान वेतन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 39 के ए में है। और आर्टिकल 39 हमारे किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसके पिछले वाले सेट में भी डीपीएसपी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और इस सेट में भी डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है।
डीपीएसपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स है वो 36 से 51 तक है और ये भाग 4 के अंदर में आता है। तो समान वेतन का प्रावधान हमारे 39 के ए में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? फेब को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जयंती के दिन मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस। और अगर ये क्वेश्चन रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे तो राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, जो कि 13 फेब को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। फरवरी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 4 फेब को मनाया जाता है कैंसर डे। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे। 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे। तो ये भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और इसका डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो 23 जून 1757 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 23 जून 1757 में मनाया गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब लागू हुआ था? तो NFSA 2013 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2013 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। क्या है? सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य के बाद जो 4 ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, हमारी पृथ्वी और मंगल, इन चारों को कहा जाता है स्थलीय ग्रह। और उसके बाद आ जाएंगे क्षुद्र ग्रह। उसके बाद और 4 जो ग्रह हैं उन चारों को कहा जाता है बाह्य ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को कहा जाता है स्थलीय ग्रह। ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता। किसने जीता? विक्टोरिया कजेर। विक्टोरिया कजेर ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझौता किया? तो किसके साथ किया? रशिया के साथ किया। रशिया के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझौता किया 2024 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो किस राज्य को किया है? कर्नाटक को किया गया है। कर्नाटक को जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसका हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। संविधान के मूल रूप से संघ सूची के तहत कितने विषय आते हैं? संघ सूची के बारे में पूछा गया है। और जब संविधान मूल रूप से मतलब जब संविधान बना था उस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा 97। अच्छा, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ।
केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया जाता है तो उसके लिए 3 सूची बनाए गए हैं, जिसमें एक है संघ सूची, जिसको लेके क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। जब संविधान हमारा बना था तो संघ सूची में कुल विषय थे 97 और राज्य सूची में कुल विषय थे 66, समवर्ती सूची में थे 47। लेकिन अभी इसमें कुछ विषय जोड़े गए हैं, तो अभी संघ सूची में हो गए हैं कुल 100, राज्य सूची में घट गए हैं 67 हो गए हैं और समवर्ती सूची में बढ़ गया है 52। तो इस पूरे लिस्ट को अच्छे से याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो संघ सूची में पहले था 97 अभी हो गया है 100, राज्य सूची में पहले था 66 अभी हो गया है, घट गया है 61, समवर्ती सूची में पहले था 47 और अभी बढ़ के हो गया है 52। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो कि हमारे कान में पाई जाती है उसको कहते हैं स्टेपिज। उसका नाम क्या है? स्टेपिज। और हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी जो हमारे पैर में पाई जाती है उसका नाम भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, जिसका नाम है फीमर। फीमर। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पहला आर्थिक सुधार शुरू हुआ था? तो भारत में पहला आर्थिक सुधार शुरू हुआ था 1991 में। कब शुरू हुआ था? 1991 में। तो इस सेट में जितने भी जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे मैंने बहुत कोशिश किया आपको सब बता दूं। अगले सेट में मैं कोशिश करूंगी कि और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं लाऊं, ताकि इससे एक क्वेश्चन के जगह पे आपका कुल 10 क्वेश्चन बन सके और आप उन सबको रट सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।